हेलो बच्चों, दिस इज रोहित कोहली फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। बेटा हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में हमने एक चैप्टर शुरू किया था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आज हम उसके आगे के टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक टॉपिक हम पढ़ चुके थे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। आज हम सीखेंगे इसका गुडविल का ट्रीटमेंट, और बहुत ही बढ़िया है ये टॉपिक। देखना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हम गुडविल को वैल्यू करना बेटा सीख चुके हैं। हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लेकिन यहां पर हमें गुडविल का वैल्यूएशन नहीं करना। यहां पर हमें क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। कैसा ट्रीटमेंट? हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको। लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि गुडविल ना दो होती हैं, एक पुरानी और एक नई। मतलब बिजनेस के अंदर हमें दो गुडविल गिवन होंगी, एक ओल्ड और एक न्यू। तो हमें ट्रीटमेंट भी, एंट्रीज भी दो रिकॉर्ड करनी होती हैं। फर्स्ट गुडविल, मैं उसे कह रहा हूं ये एक ओल्ड गुडविल है हमारे पास, और एक गुडविल हमारी होती है बेटा न्यू गुडविल। ये सेकंड गुडविल है हमारी। अब आप ये समझना कि आप गुडविल को क्वेश्चन में कैसे देख के पहचानेंगे कि ये गुडविल पुरानी है या ये वाली गुडविल नई है। तो पहले हम पुरानी की बात करते हैं कि आप कैसे पहचानोगे क्वेश्चन में देखकर कि ये पुरानी गुडविल है। तो उसको पहचानने के लिए आपको देखना होगा, क्वेश्चन में आपको नजर आ जाएगा उसके आसपास क्या, या तो ओल्ड लिखा होगा, ओल्ड appeared, appearing, या फिर एग्जिस्टिंग, या फिर होगा कि ये बैलेंस शीट के असेट्स में गिवन होगी। अगर आपको गुडविल के आसपास ऐसा कुछ नजर आ जाए, ओल्ड, अपीयर, अपीयर्ड, अपीयरिंग, एग्जिस्टिंग, और या फिर हमें गुडविल बैलेंस शीट के असेट्स में दी हो, तो आप समझ जाना कि ये पुरानी गुडविल है। और आपको फिर देखने के बाद, समझने के बाद, जैसे ही आप समझ जाओगे कि ये पुरानी गुडविल, आपको करना क्या होगा, आपने जैसे ही समझे कि ये पुरानी गुडविल है, आप तुरंत उसको कर दोगे राइट ऑफ। इसका मतलब ये कि पुरानी गुडविल को हम पुराने पार्टनर्स में राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये जो फर्स्ट ओल्ड गुडविल की एंट्री है ना, वो राइट ऑफ की एंट्री होती है। देखो क्या, राइट ऑफ ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की बेटा एंट्री होती क्या है? एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। नरेशन देखना है इसकी, बीइंग रिटर्न ऑफ ओल्ड गुडविल बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। जी बेटा, ये जो पुरानी गुडविल होती है ना, ये पुराने पार्टनर से ही राइट ऑफ की जाती है। पुरानी गुडविल, ओल्ड पार्टनर से राइट ऑफ की जाएगी, वो भी कौन से रेशो में? उनके ओल्ड रेशो में। ये लिख रहा हूं यहां पर मैं, ओल्ड गुडविल होगी ये, ओल्ड पार्टनर्स में ही राइट ऑफ की जाएगी, और ओल्ड रेशो में की जाएगी। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में की जाएगी। पहली गुडविल की ये एंट्री। सेकंड पे आते हैं, न्यूली वैल्यूड गुडविल। ये जो नई गुडविल होती है ना, इसे बोलते हैं न्यूली वैल्यूड गुडविल। लेकिन हम इसको कैसे पहचाने कि ये गुडविल नई है या पुरानी? इसको कैसे पहचाना जाएगा? तो देखना, आपको जहां पर भी क्वेश्चन में न्यूली वैल्यूड, रीवैल्यू, एडजस्टेड, या फिर अगर आपको कहीं पर गुडविल को कैलकुलेट करना पड़े, जैसे आपने सीखा था चैप्टर 3 में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, कोई मेथड, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। अगर आपको क्वेश्चन में किसी मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना पड़े, तो जो कैलकुलेट करके आप गुडविल को निकालेंगे ना, वो पुरानी नहीं होगी, वो नई गुडविल होगी। अगर आपको ये कहीं नजर आ जाए न्यूली, वैल्यूड, रीवैल्यू और एडजस्टेड, तो वो नई गुडविल है। अगर आपको कैलकुलेट करनी पड़े तो भी वो नई गुडविल है। और अब आप पहचान गए कि हाँ वो नई गुडविल है, तो आपको अब क्या करना होगा? उसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे आप लोग? उसकी एंट्री बेटा होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री का मतलब समझना आप लोग। देखो हमने इस टॉपिक से पहले एक टॉपिक पढ़ा था जहां पर हमने सीखा था कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो।
जब रेशियो बदली तो किसी एक पार्टनर को फायदा हुआ, एक को नुकसान। अब जिस पार्टनर को फायदा हुआ, रेशियो जिसकी बढ़ गई, ज्यादा रेशियो मिली जिसको, जिसने गेन किया, वो पार्टनर गुडविल का शेयर लाएगा। और कौन से पार्टनर को लाकर देगा? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा। और अगर पार्टनर गुडविल का शेयर लाएगा, जो पार्टनर गेन करेगा, गुडविल के पैसे लाएगा, तो उसकी कैपिटल हम कम कर देंगे। और कैपिटल कम होती है डेबिट करने से। तो देखो लिखा क्या है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो गेन करेगा उससे गुडविल के पैसे लेंगे। और किसको देंगे? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, क्योंकि कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है और जब पैसे देंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी। ठीक है, जो पार्टनर गेन करेगा वो पैसे लाएगा और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसको लाके दे देगा। तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री पे ध्यान देना इसकी, बीइंग वैल्यूएशन ऑफ बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ न्यू गुडविल। या फिर एडजस्टमेंट भी आप लिख सकते हैं। और ये कौन से रेशो में की जाएगी? जो आप रेशो निकालोगे, कौन सी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। ये वाली एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशो में की जाती है। और ओल्ड गुडविल की एंट्री कौन से रेशो में की जाती है? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में ही की जाएगी ओल्ड गुडविल की एंट्री। और न्यू गुडविल की एंट्री जो हम एडजस्ट की एंट्री करते हैं, एडजस्टमेंट की न्यू गुडविल की, उसकी एंट्री करते हैं बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। आप लोग इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद इसके क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बेटा अब जो क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। बुक रेफर कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल। क्वेश्चन कहता है आशा, निशा, दिशा, जिनकी रेशियो में दिया है 3:2:1, ये इनकी ओल्ड रेशियो है। इन्होंने क्या करा, अपनी रेशियो 1 अप्रैल 2021 को बदल के इक्वल कर दी। पहले 3:1 थी, अब रेशियो इक्वल हो गई। उसके बाद कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 18,000। और वैल्यूड पढ़ते ही हम समझ जाते हैं कौन सी गुडविल है? न्यू गुडविल है। और पुरानी गुडविल हमें इसमें दी नहीं है। तो देखो हमें आशा, निशा और दिशा की ओल्ड रेशियो पता है 3:2:1 और हमें इनकी ओल्ड रेशियो भी पता है, ओल्ड भी पता है, न्यू भी पता है। तो पहले वर्किंग नोट में मैं इनके निकाल रहा हूं बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलती है? ये निकलती है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और मैं इस रेशियो को निकाल क्यों रहा हूं पहले? क्योंकि हमने एक एंट्री अभी सीखी थी कि नई गुडविल की जो एंट्री की जाती है वो गेनिंग सैक्रिफाइस में की जाती है। जो पार्टनर गेन करता है वो गुडविल के पैसे लाता है और वो पैसे उसको देता है लाकर जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होता है। तो सबसे पहले निकालना ही इसमें ये पड़ेगा। निकाल लेते हैं किस किस का, आशा, निशा और दिशा। और जो हमें इनकी ओल्ड रेशियो गिवन है वो क्या है? 3:2:1। और न्यू रेशियो क्या है इनकी? 1:1:1। तो लिखो 3/6, 2/6 और 1/6 माइनस न्यू 1/3, 1/3 और 1/3। इसको बेटा सॉल्व कर लो। 6 एलसीएम आ गया इसका। 3 - 2 ये आया 1/6, ये 0 आ रहा है, ये आ रहा है -1/6। मतलब ये गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस। जब रेशियो को चेंज किया गया तो किसी एक पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किसको हो रहा है? गेन कौन कर रहा है? दिशा। और एक पार्टनर को नुकसान हो रहा है, किसको? आशा को। तो यहां पर होगा क्या? दिशा गुडविल के पैसे लाकर किसको देगी? आशा को। जो पार्टनर गेन करता है वो पैसे लेके आता है, लाकर किसको देता है? जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है। एंट्री क्या सीखी थी हमने? गेनिंग पार्टनर डेबिट, मतलब दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकलेगा? देखो गुडविल है हमारी न्यू 18,000। अब ये देखो कि ये गेन और सैक्रिफाइस कर कितना रहा है? 1/6, 1/6 मतलब 3,000। तो 3,000 रुपए दिशा लाकर किसको दे देगी बेटा? आशा को दे देगी, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। और ये कौन सी रेशो में किया है हमने? ये हमने किया है इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं इसका, और वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन पे ध्यान देना। देखो 7th क्वेश्चन के अंदर हमें गुडविल दी नहीं है, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब चैप्टर 3 वाला टॉपिक भी इसके अंदर आ रहा है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस चैप्टर का लिंक दे रहा हूं, वहां जाकर आप उस चैप्टर को, उस मेथड को सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है मनदीप, विनोद एंड अब्बास आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2:1। हमें 3 पार्टनर का रेशो गिवन है। फिर इन्होंने क्या करा? 3:1 को रेशो चेंज करके इक्वल कर दिया। पहले रेशो था 3:2:1, अब हो गया इक्वल 1:1:1। इसके बाद ये कह रहा है द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट
ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट चेंज रेशियो गुडविल वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। हमें परचेज ईयर दिए हैं 3 और लास्ट ईयर दिए हैं 5, तो हम क्या करेंगे, पिछले 5 साल का प्रॉफिट प्लस करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3, गुडविल निकाल लेंगे। और जो गुडविल निकल के आएगी वो कौन सी गुडविल होगी बेटा, जब हम गुडविल कैलकुलेट करके निकालते हैं तो वो न्यू गुडविल होती है हमेशा। और हमें नीचे पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। इसमें भी हमें, इस क्वेश्चन में भी ओल्ड गुडविल गिवन नहीं है, तो यहाँ पर भी एक ही एंट्री होगी। लेकिन उससे पहले हमें वर्किंग नोट में गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम एंट्री पास करेंगे। तो चलो पहले गुडविल निकाल लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और गुडविल निकालने में हम पहले क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं टोटल प्रॉफिट। पहले तो पिछले 5 साल के प्रॉफिट का टोटल करो। देखो कितना कितना प्रॉफिट दिया है, हमें प्रॉफिट दिया है पिछले 5 सालों का 1 लाख रुपीज़ प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख रुपीज़, फिर से 2 लाख, और लास्ट में हमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें लॉस हुआ है 50,000 रुपीज़ का। मतलब पिछले 5 साल में 4 साल तो प्रॉफिट हुआ, 1 साल हमें लॉस हो गया, 1 2, तो हमें टोटल जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है बेटा 6 लाख रुपए पिछले 5 साल में। हमने पिछले 5 साल में जो टोटल प्रॉफिट अर्न किया है वो 6 लाख रुपीज है। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। निकालो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो टोटल प्रॉफिट आपने अर्न किया है पिछले 5 साल में उसे डिवाइड कर दो जितने साल का प्रॉफिट ये है 5 साल का, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000। और सबसे लास्ट स्टेप हमने सीखा था गुडविल को क्या करो, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज में, जो कि हमें दिया हुआ है 3। तो यहां पर हमारा जो गुडविल का अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है बेटा 3,60,000, 3,60,000 रुपए गुडविल निकल के आई हमारी। और ये गुडविल नई वाली है। क्यों, मैंने आपसे अच्छे से समझाया आपको ये बात कि जब भी आपको गुडविल कैलकुलेट करके निकालनी पड़े वो हमेशा न्यू गुडविल होती है। पहला वर्किंग नोट ये, दूसरा हमें बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट जिसमें हम ये बता पाएंगे कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर है मनदीप, विनोद और अब्बास। इनकी ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है, ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6, माइनस इनकी न्यू रेशियो क्या है सबकी 1/3, क्योंकि इनकी ओल्ड इक्वल है। तो वही सेम पहले वाली रेशियो आ रही है 1/6, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और माइनस 1/6 ये बेटा गेन कर रहा है, और ये 0। एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, एक पार्टनर कौन, अब्बास गेन कर रहा है। तो अब्बास गुडविल के पैसे लाएगा और लाके किसको देगा, मनदीप को देगा। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो किसको देगा लाके, मनदीप को। मनदीप कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, जो इनकी गुडविल है वो है 3,60,000। शेयर कितना है जो इनका गेनिंग सेक्रीफाइस आया है 1/6। तो जो 60,000 रुपीज इसके निकल के आए, जो अब्बास लाके किसको देगा बेटा, मनदीप को देगा। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब्बास पैसे लाया 60,000 रुपए और लाके किसको दिए, मनदीप को, क्योंकि गेन किसने किया, अब्बास ने, सेक्रीफाइस किसने किया, मनदीप ने। जो पार्टनर गेन करता है वो पैसे लाता है, किसको देता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आज के लिए बेटा इतना ही था, और आप हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके ही रखिएगा, और जितना हो पाए वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बेटा इतना ही था, थैंक यू।